नमस्कार दोस्तों। एमबीबीएस अब्रॉड एज अ स्टूडेंट अगर आप जाना चाहते हैं तो हर कंट्री के साथ नेचुरली एक एस्पिरेशन होती है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो बताई जाती हैं, बट सर्टेनली कोई चैलेंजेस भी होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कंट्री के साथ कोई चैलेंजेस ना हो या ऐसे फैक्टर्स ना हो जो आपके लिए कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जहां हम कंट्री वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। हम कंट्री के बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसका ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो कंट्री भारत सरकार के एफएमजीएल रेगुलेशन को फुलफिल करती है या नहीं करती है। क्योंकि आप जानते हैं अगर एफएमजीएल रेगुलेशन फुलफिल नहीं होते 2021 18 नवंबर के, तो नेचुरली आपकी एजुकेशन को, फॉरेन एजुकेशन को इंडिया मान्यता नहीं देगी और एनएमसी आपकी डिग्री को कंसीडर नहीं करेगी। तो आज जो कंट्री में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बहुत बहुत बड़ी कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसमें हजारों हजारों बच्चे पास में पढ़ चुके हैं और जिसे हम जानते हैं एमबीबीएस इन चाइना के नाम से। और टॉपिक है फुलफिलिंग एफएमजीएल रेगुलेशन, वैलिड और इनवैलिड। सो दोस्तों, चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही बेहतरीन देश, एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत बच्चों को एजुकेट किया है, बहुत से बच्चे पढ़ के आए हैं। एक ऐसा कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी भी कंट्री से अक्रॉस द ग्लोब फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। एक ऐसा कंट्री जो कॉस्ट वाइज बहुत बेहतरीन आरओआई देता है और सबसे कम बजट में आपको एजुकेशन देता है। और एक ऐसा कंट्री जो इकलौता कंट्री है जहां आपको 50-50% और 100% की स्कॉलरशिप भी मिलती है बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। ये बातें बहुत अच्छी हैं, ये गुड थिंग है अबाउट चाइना जिसको लेके बच्चे गए हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन में कि आज की सिचुएशन में क्या सिचुएशन है। और हमने जो वीडियो बनाई थी जहां हमने पूरा एनालिसिस किया था कि जितनी भी एमबीबीएस अब्रॉड की कंट्रीज हैं एफएमजीएल रेगुलेशन की कंडीशंस को फुलफिल करती हैं या नहीं करती, और इसी को लेके हम लोगों ने आपके सामने एक चार्ट दिया था। हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत बच्चों ने लाइक की थी और बच्चों ने पूछा था कि ये जो एनालिसिस आपने दिया है सर, इसके पीछे हमें डिटेल वीडियो बनाइए और कंट्री वाइज बनाइए, सो दैट आप हमारे सामने फैक्ट्स रखिए, राइट। और यही कारण था हम आपके सामने फैक्ट्स, जहां हमने सारी कंट्रीज का एनालिसिस किया था, बताया था कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस कौन सी कंट्री देती है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है नहीं होता, एग्जाम की लैंग्वेज क्या होती है, क्या ड्यूरेशन रहेगी और वहां पे क्या बजट रहेगा। और यहीं पे हमारा चाइना का डिस्कशन हुआ था। और चाइना के बारे में जब हमने डिटेल में बात की थी तो जो बेसिक फैक्ट्स आपके सामने रखे गए थे जिसको हम एनालाइज करेंगे वो ये थे कि एमबीबीएस ड्यूरेशन या 5 ईयर की होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 1 ईयर। लाइसेंसिंग बॉडी चाइना में नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। लाइसेंसिंग एग्जाम द नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम के नाम से जाना जाता है। जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है। और यही एक पॉइंट है दोस्तों जो आज की डेट में आपको इवैल्यूएट करना है कि आप इस चीज के लिए कितने तैयार हैं, कितने कंफर्टेबल हैं। हमारा काम है आपको फैक्चुअली गाइड करना, रेस्ट इट इज प्योरली योर प्रिपरेशन। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, कोई गैप नहीं है, बजट 25 लाख से ऊपर आपको मिल जाता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, दे आर फुलफिल एफएमजीएल रेगुलेशन, बट यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज को लेके कंसिडरेशन है जिसको आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है। चाइना ऑफर्स गुड क्वालिटी एजुकेशन विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ कैलकुलेटेड डिसीजन कुड बी गुड प्रोवाइडेड यू मास्टर द लैंग्वेज। तो आइए पहले एफएमजीएल का एक सिनॉप्सिस कर लेते हैं, ब्रीफ। ये सारी कंडीशंस हैं दोस्तों 18 नवंबर 2021 एफएमजीएल रेगुलेशन के अंदर जो आपको फुलफिल करनी है। जो 18 नवंबर से पहले जो बच्चे गए थे उनको फुलफिल नहीं करनी थी क्योंकि आपको करनी है। और ये था कि मिनिमम ड्यूरेशन, और ये सारे क्लॉजेस मेंशन्ड है। ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ की होनी चाहिए। इंटर्नशिप आपको 12 महीने की करनी पड़ेगी जिस कॉलेज से आप जा रहे हैं, जो चाइना में 5+1 ईयर होती है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस यस आपको लेके आना है, वही लाइसेंस चाहिए आपको प्रैक्टिस करने का जो वहां के लोकल सिटीजन को मिलता है उस कंट्री के। और चाइना की बात करें, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश होनी चाहिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट वन का एग्जाम आपको देना पड़ेगा जब वो इंप्लीमेंटेशन में आएगा। इंटर्नशिप इन इंडिया यस रिक्वायर्ड, वापस लौट के आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी है। ट्रांसफर ऑफ कॉलेज बिल्कुल नहीं कर सकते, तो सोच समझ के अपना कॉलेज लीजिए, कोई ट्रांसफर अलाउड नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल यस अपना हॉस्पिटल होना चाहिए और चाइना में हॉस्पिटल कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और कंटेंट जो करिकुलम है वो जो प्रिस्क्राइब किया है जीएमसी मेडिकल एक्ट 1997 में उस हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक ब्रीफ समरी है एफएमजीएल रेगुलेशन की। और यहां पे मेन कंडीशन आती है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। आइए उसी को आगे इवैल्यूएट करते हैं। उससे पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन जो मैं हर वीडियो में आपको देता हूं, क्योंकि जिससे आपको समझ में आए कि ये सिर्फ कंडीशन नहीं है, ये ग्रेविटी है, ये यस और नो है, ये डू एंड डाई है। और ये एनएमसी की एडवाइजरी है, एनएमसी का अलर्ट है। ये मैं बार बार हर वीडियो में प्रेजेंट करता हूं जहां उन्होंने बताया है कि एफएमजीएल रेगुलेशन को लेके गैजेट नोटिफाई किया गया था डेट 18 नवंबर को, जहां ड्यूरेशन, मीडियम इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, इंटर्नशिप वगैरह सारी कंडीशंस को बताया गया था। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो
कुछ कंट्रीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो एजुकेशन दी रही है वो इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद द रेगुलेशन जो यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई थी, राइट। तो बच्चों को बोला गया है कि अगर आप all the students who want to come back to India from these countries and the universities and practice in allopathy are advised to ensure that all the conditions are made completely, और अगर कोई वेरिएशन होता है, एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन कोर्स सिलेबस ट्रेनिंग कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, आपको इंडिया में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात एनएमसी ने बोली है, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं 5 साल 6 साल पढ़ते हैं और आप लाइसेंसिंग फुलफिल नहीं करते, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, तो आपकी पूरी एजुकेशन इंडिया में नल एंड वॉइड हो जाएगी और फिर यू विल बी लेफ्ट टू नथिंग। फिर आपको कहीं ना कहीं बाहर में ही अपने कुछ ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये एक आपके लिए वार्निंग थी। और इसी चीज को मद्देनजर गेट माई यूनिवर्सिटी जब बात करती है एज अ टीम, वी ऑलवेज टॉक फैक्ट्स। हमारा कोई पर्सनल एस्पिरेशन नहीं होता, हम कोई यूनिवर्सिटी सेलर्स नहीं है, हम सिर्फ फैक्चुअल गाइडेंस देते हैं, हम कॉलेज के एनालिसिस करते हैं और हमने बहुत एनालिसिस किया, बहुत रिजल्ट किया, हमने बहुत सारी आरटीआईज फाइल की। जो भी हम बात कर रहे हैं ना, एक एक बात के पीछे तथ्य होता है, एक एक बात के पीछे फैक्ट्स होता है। आप हमें कहीं भी पॉइंट करिए, हम आपको उस चीज का फैक्चुअल एविडेंस देंगे, गवर्नमेंट के नोट्स देंगे, नोटिफिकेशन देंगे। और इसी दरमियान हमने कई सारे लीगल केसेस भी किए, एनएमसी के अगेंस्ट भी हम लोग गए। हमने कहा कि भाई इतनी कंफ्यूजन अगर है एफएमजीएल को लेकर जो हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, आप ही बता दीजिए। बट कहीं ना कहीं आप जानते हैं एनएमसी इस चीज को ज्यादा वैलिडेट नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये है एडवाइजरी फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, चाइना। ये जो एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग ने दी थी, जो डेटेड थी 8 सितंबर 2020 को, 2022 को। ये एडवाइजरी हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे आपको चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और एफएमजीएल के पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी। तो यहां पे जो सवाल आता है, 8 सितंबर, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग हैज बीन रिसीविंग सेवरल क्वेरीज फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीकिंग एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लिनिकल मेडिकल प्रोग्राम इन चाइना। Since several queries have been received in this regard, advisory in form of question answer is below for information. पहला सवाल, what is the duration of medical doctor degree और MBBS in China for foreign students? जो डिग्री है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो यहाँ पे बताया गया है डिग्री 5 इयर्स की है आपकी और 1 साल की इंटर्नशिप है। और जो इंटर्नशिप की लेंथ है वो थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, बट यस, दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, राइट। सेकंड सवाल यहां पे आता है, विच आर द यूनिवर्सिटीज वेयर फॉरेन स्टूडेंट्स कैन एनरोल। तो यहां पे बताया गया है कि टोटल 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑथराइज्ड हैं चाइना के थ्रू, और लिस्ट जो है वो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एम्बेसी की एडवाइजरी है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरा, कैन फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइन और फॉर क्लिनिकल प्रोग्राम इन चाइनीज लैंग्वेज, राइट। तो यहां पे बोला गया है कि आप चाइनीज लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यस, वहां पे ऑप्शन है, राइट, कि फॉरेन स्टूडेंट्स के, बट क्योंकि एनएमसी की कंडीशन ये है कि आपको इंग्लिश में होना चाहिए, तो उस चीज को लेके यहां बताया गया है दैट फॉरेन स्टूडेंट कैन ज्वाइन मेडिकल प्रोग्राम्स इन 45 यूनिवर्सिटीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे कैन नॉट ज्वाइन फॉर स्टडिंग क्लिनिकल मेडिकल प्रोग्राम इन चाइना विच इज ऑफर्ड इन चाइनीज लैंग्वेज, राइट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगला सवाल आता है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है, राइट। तो फीस स्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। अब आता है, इज इट एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न चाइनीज ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, चाइनीज लैंग्वेज का जरूरी है सीखना। तो उसका जवाब आता है, एज पर द रेगुलेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना, द कोर्सेज आर ऑफर्ड इन इंग्लिश, हाउएवर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर क्लिनिकल सेशन, हेंस एवरी स्टूडेंट विल आल्सो नीड टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज अप टू HSK4। प्लीज आप ये वर्ड ध्यान रखिए, HSK4 ये लेवल है चाइनीज लैंग्वेज का जो आपको प्रोफिशिएंसी देना पड़ेगा। अब सवाल यही आता है, HSK4 किस लेवल की डिफिकल्टी है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताएंगे और फिर आपके ऊपर छोड़ेंगे आप कैसे करते हैं। एनी स्टूडेंट हु डज नॉट क्लियर द मिनिमम चाइनीज लैंग्वेज विल नॉट बी अवॉर्डेड डिग्री। तो HSK4 आपको मैंडेटरी है क्लियर करना। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक विद द यूनिवर्सिटी अबाउट द रिक्वायरमेंट। अगला सवाल इंटर्नशिप को लेकर, तो यहां पे हम बता चुके थे, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, अ प्रोविजनल डिग्री इज अवॉर्डेड, स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड फाइनल डिग्री आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, राइट। अगला सवाल आता है, ये है मेन सवाल दोस्तों, अबाउट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। कैन अ इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना एंड इज इट एट पार विद द रजिस्ट्रेशन गिवन टू द लोकल सिटीजन? इफ सो, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन? इज देयर अ लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर चाइना? जवाब, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जो भारत सरकार मांग रही है 4B में, फॉरेनर्स मस्ट पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड उसका प्रोसेस ये है जो दिया गया है, पहले आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना है, फिर आपको 1 ईयर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, फिर आपको चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, है ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, स्टूडेंट हैव टू क्लियर चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन फिजिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये कंडीशन है।
Is obtaining license to practice mandatory to appear? Yes, as per NMC, who seeks medical education abroad after 18 November should necessarily have the license to practice in the country of graduation after completion of his clinical medical program before he can appear for FMG. तो yes, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। अगला सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इज इट मैंडेट टू क्लियर नीट यूजी, इसको हम स्किप कर सकते हैं। और अगला सवाल आता है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज टू कीप इन माइंड? Students who are planning to enroll in any university in China for clinical medical training are advised to ascertain themselves whether the university in the list of 45 universities, क्योंकि 45 इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं, curriculum offered, language of instruction, fee structure, visa etc. before proceeding in China. Moreover, due to zero, ये पुराना है तो आई थिंक जीरो कोविड पॉलिसी इस समय काफी हद तक आपकी एब्सोल्यूट हो चुकी है, राइट? तो ये बेसिकली आपको हमने दिखाया, राइट, कि चाइना गवर्नमेंट का क्या आपका ओवरऑल सिनारियो बनता है, जो वहां की एम्बेसी है वो क्या बोलती है इस पूरे एस्पेक्ट को लेकर। तो दोस्तों अब एक सवाल यह आता है जानना कि चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि हर जगह यही आ रहा है निकल के HSK4 चाइनीज, HSK4 चाइनीज आपको चाहिए, क्या ये पॉसिबल हो पाता है बच्चों के लिए प्रैक्टिकल? सो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एक गूगल सर्च के कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूं एंड फिर आप पे छोड़ता हूं। अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हैं, देखिए अगर आप डेली अपनी एक रेगुलर रूटीन में 2 से 3 घंटे चाइनीज पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। Yes, but it is challenging. It is one of the most difficult languages to learn because it is a sign language. It's not an alphabetical language. Alphabetic writing, no alphabet is used. It use 3000 characters. तो आपको 3000 characters memorize करने पड़ेंगे. It's not like in English कि हमने 26 characters यहाँ पे memorize कर लिए. Pronunciation, 4 tones, wrong tone, wrong word. Grammar, no verb conjunction or noun gender. Vocabulary, no cognates with English. Reading and writing hard. You must memorize unique characters. ये जो unique characters हैं, अगर आप proficiency चाह रहे हैं, NHSK4 is complete proficiency in reading and writing and listening, right? तो आपको ये करना पड़ेगा। And yes, usefulness ठीक है। Then ये basic है और difficulty FSI 2200 of fluency आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों HSK4 चाइनीज लैंग्वेज एक चैलेंजिंग टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है। स्टिल अगर आप चाइना के लिए जाना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। चाइना FMGL के सारे रेगुलेशन फुलफिल करता है, 5 ईयर प्लस 1 ईयर की एजुकेशन मिलती है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, कहीं से कोई गैप नहीं है। जो एक चैलेंज है वो जरूर मैंने आपके सामने नोटिस कराने की कोशिश की है, सो दैट आप मेंटली उस चीज को लेकर इक्विप हो। और सवाल यही है कि पढ़ने के बाद आप इंडिया में आना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं चाइना से, और चाइनीज एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो आप बाहर चाहें तो बाहर भी सेटल डाउन कर सकते हैं। एक कॉशन के साथ आपको छोड़ूंगा, ध्यान से चुनाव करिए, कहीं गलत कंट्री या गलत कॉलेज का चुनाव ना करें। उसमें आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए तो जरूर लें, क्योंकि आपका टाइम है, आपका पैसा है, आपका करियर है, गलत सिलेक्शन करने में आपका नुकसान होगा। और इसी अपील के साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं, दिस इज योर करियर एंड योर चॉइस एंड शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म आउटकम। डू नॉट पैनिक, किसी की बातों में मत आइए। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी की बातों में मत आइए, क्योंकि उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनको वहां से पैसा मिल रहा है, उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ वहां की गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन या इंडियन एम्बेसी अगर कुछ बोलती है विच रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही एक अटल सत्य है जिसको आप एक लेवल पे अपनी बेसलाइन बना सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आने वाले टाइम में और आपको कंट्री वाइज वीडियोस हम देने जा रहे हैं, जिससे आपको अपनी कंट्री को लेकर काफी क्लैरिटी मिलेगी और सेफ और अनसेफ का जोन आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। कोई डाउट हो तो आप 7678676001 पे हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश आप अच्छा डिसीजन लें, सोच समझ के लें, अच्छी गाइडेंस लें, अच्छे मेंटर्स का चुनाव करें, जरूरत पड़े आप हमारी असिस्टेंस लें। थैंक यू, विश यू अ लवली फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।